प्यारे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उदय स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उदय कुमार। बिहार डीएलएड के काउंसलिंग तिथि निकाली गई थी 20 जून से लेकर 26 जून तक। कल 26 जून है, आप लोग को 12 बजे तक अपना काउंसलिंग करा ही लेना है। जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया, क्योंकि काउंसलिंग नहीं कराइएगा तो आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के द्वारा ही आपका किसी भी कॉलेज का अलॉटमेंट आना है, यानी कि मेरिट लिस्ट बनकर आएगा, तभी आप लोग का एडमिशन होगा। पहले जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 2 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे और इसमें ये पता करेंगे कि कितने अंक वाले का चांस है कि फर्स्ट लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। और साथ में जो 40, 50, 60, 70 अंक वाले छात्र छात्राओं, इनका क्या होगा, क्या फर्स्ट लिस्ट में ही इनका नाम आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में। और ये जो 2 जुलाई का मेरिट लिस्ट जारी होगा उसका एडमिशन कब से होगा, ये भी जानकारी आप लोगों के पास होना जरूरी है, क्योंकि जब भी ये लिस्ट जारी होगा तो आपका एडमिशन भी तुरंत करा लेना है, क्योंकि अगर एडमिशन तिथि से पहले आप एडमिशन नहीं कराते तो आपको समस्याएं बढ़ सकती है। तो प्यारे साथियों, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं उदय स्टडी पॉइंट पर उदय कुमार अवेलेबल हो चुका हूं। आपको जो भी जानकारी देते हैं एकदम सत्य देते हैं, इसलिए चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एवं बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी प्रकार की जानकारी आपको उदय स्टडी पॉइंट पर बेहतर दी जाती है। तो प्यारे साथियों, इसको समझाने के लिए मैंने एक सादा सा पेज लिया हूँ, उसके बाद आप लोग को अच्छे तरीके से इस पर समझाएंगे। देखिए, बिहार डीएलएड को लेकर काउंसलिंग जब चल रहा था तो काउंसलिंग में सभी छात्र छात्राओं ने जिस तरह से कॉलेज का चयन किया, इन्हीं कॉलेज के चयन के आधार पे आप लोग का जो है एडमिशन अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज समझेंगे कि एडमिशन किन किन छात्र छात्राओं को हो सकता है। देखिए, अगर कटअप यहाँ पे 70 से लेकर 80 के बीच में अगर सभी कैटेगरी के आधार पे चला गया, मान लेते हैं कि सभी कैटेगरी के आधार पे सोच लेते हैं एक आधार से, तो इसको एक आधार मान रहे हैं, यानी कि जनरल वाले का मान लेते हैं और ओबीसी, ये दोनों को साथ में लेते हैं और ईडब्ल्यूएस को साथ में लेते हैं। अगर मान लीजिए इन सभी का अगर 70 और 75 के बीच में कटअप जाएगा तो ये 100% है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में हर हाल में जो है 60, 65 और 70 अंक वाले का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर इसी में क्या हुआ कि इन सभी कैटेगरी का फर्स्ट लिस्ट में जो अगर कटअप जो है अगर 85 यानी कि 80-85 के आसपास गया, तो फिर मान लीजिए कि 45, 50, 60 अंक वाले का टेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि अगर कटअप जिस आधार से फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आएगा उसी आधार पे एडमिशन भी होगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितना कम अंक वालों का जो है एडमिशन हो जाएगा, उतना ही सेकंड मेरिट लिस्ट में उतना ही कम अंक वाले का छात्र छात्राओं का एडमिशन हो जाएगा। तो 2 जुलाई का जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ रहा है उसमें पता चल जाएगा कि आप लोग का कटअप किस आधार से आ रहा है, क्योंकि कटअप जो है आप लोग यही सोचिए कि आप लोग का अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 70 से लेकर 75 के बीच वाले का सभी छात्र छात्राओं का एडमिशन हो जाए, जिसके कारण आप लोग का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा उसमें 65 से लेकर 70 वाले का एडमिशन 100% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए एसटी एससी वाले का क्या होगा, क्या इन लोगों का एडमिशन जो है 40-43 नंबर पे हो पाएगा। देखिए, एसटी और एससी वाले हमें कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या बताइए इन सभी का क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पास होने के लिए वहाँ पे 36 नंबर अंक लाने थे। 36 के बाद जितने भी अंक आप लाए हैं उसके लिए आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपको इसी आधार पे काउंसलिंग भी हुआ। लेकिन जिन छात्र छात्राओं का एसटी और एससी में होने के बावजूद अगर उनका अंक जो है अधिक से अधिक 55-60 के करीब है, तो उनका मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस अधिक है। लेकिन यहीं पे जिन छात्र छात्राओं का 40-42 इसके आधार पे अंक है, तो उन सभी का जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए, आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही पता चल जाएगा कि किस आधार से काउंसलिंग के लिए बाद आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किस आधार से कटअप आ रहा है, जिसके आधार पे दूसरी की जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें उससे कम अंक वालों का एडमिशन होगा। इसलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे जारी होगा, आपको कैसे चेक करना है वो भी जानकारी उदय स्टडी पॉइंट पर सबसे फास्ट मिलेगी। जिस तरह से आप लोगों ने आंसर की नहीं किसी के आधार पे चेक कर पा रहे थे, उदय स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों ने चेक किया, उसी प्रकार से आप लोगों को जो है बिहार डीएलएड का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसका भी लेटेस्ट न्यूज आपको उदय स्टडी पॉइंट पे ही मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथियों, देखिए, एक वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए अगर आपके पास कोई और समस्या रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कीजिए। आप लोगों का हमेशा की तरह इस बार भी रिप्लाई दिया जाता है, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों की हर समस्याओं का समाधान करना। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोगों को जो भी समस्या है कमेंट सेक्शन में कीजिए। और जिस तरह से कटअप है, यहाँ पे एक आधार से मैंने कटअप को रिलीज किया और आज की इस कटअप में आप लोग को बताएंगे किस तरह से किस कैटेगरी का कटअप जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जनरल वाले का और ईडब्ल्यूएस वाले को साथ साथ लेते हैं। इन लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो लगभग यहाँ पे 70 से लेकर 75 के बीच में अनुमानता बताया जा रहा है। यहाँ पे ओबीसी को हम एक ही कैटेगरी में लेते हैं, ओबीसी ईबीसी सबको एक ही साथ लेते हैं। इनका जो है 70 से 72 के आसपास में एडमिशन होने की चांस है। और एसटी एससी वाले का 60 से लेकर 65 के बीच में हम इस बार रख रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इन सभी अंकों वाले को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों देखते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या आता है। एक अनुमानता एक कैटेगरी के आधार पे बताया है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपके मन में जो भी सवाल रह जाता है उसका जो है क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए, आपको रिप्लाई दी जाएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।